सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करूंगी जिसका टाइटल है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो मैं एनसीईआरटी के आपको सारे चैप्टर एक एक वीडियो में समझाऊंगी, तो आप इसके लिए पूरी कंप्लीट वीडियो देखना आगे तक। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है, पहले हम इसका यहाँ पे प्रीफेस देख लेते हैं, क्या कौन कौन सी कॉमन डिजीज ह्यूमंस में देखेंगे। उसके बाद इम्यूनिटी किसे कहते हैं, फिर एक बहुत डिजीज है जो कि बहुत काइंड ऑफ वेरी डेंजरस है, बहुत ऐसी डिजीज जो है एड्स, और उसके बाद कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में। तो ये आपको सीक्वेंस से बता दिया है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पुराने टाइम में कन्वेंशनली हेल्थ किस चीज को कंसिडर किया जाता है कि बेसिकली किसी की बॉडी एकदम फिट हो और उसका माइंड फिट हो, ठीक है। Where a balance of certain humors, ठीक है। So this is what early Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurved system of medicine asserted, ठीक है। तो जो पुराने टाइम में जैसे आयुर्वेद मेडिसिन है और जो ग्रीक्स की ठीक है, जैसे हिपोक्रेट्स लोग थे, उन लोगों के लिए ये कंसिडर किया जाता था कि हेल्थ जो है स्टेट ऑफ बॉडी की अच्छी होनी चाहिए और माइंड की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसा माना जाता था, इट वॉज थॉट दैट अ पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स, ठीक है। तो ये आपने बहुत बार सुना भी होगा अपने घर में कि जैसे हम लोग बोलते हैं कोई चीज खाते हैं तो बोलते हैं ये गर्म है, और कोई चीज खाते हैं तो बोलते हैं ठंडे है। जैसे हम लोग आम खाते हैं तो बोलते हैं आम ज्यादा नहीं खाने चाहिए, आम से गर्मी होती है। या कोई फ्रूट होता है उसे हम बोलते हैं कि ये ठंडा होता है, इससे आपको कोल्ड हो सकता है। तो एक तरीके का ऐसे हम लोग, ये काइंड ऑफ एक आयुर्वेद का कंसेप्ट है, ठीक है। तो the discovery of blood circulation by William Harvey used experimental method and demonstrate that the normal body temperature person so the good humor was health, ठीक है। तो ये पहला साइंटिफिक एविडेंस है जिसमें एक जो सर थे विलियम हार्वे, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है पर्सन का, ठीक है, यूजिंग थर्मोमीटर। और उसने जो ऊपर वाली हाइपोथेसिस यानी थ्योरी है उसको, ठीक है, एक काइंड ऑफ डिसरिगार्ड कर दिया, ठीक है। तो अब ये सब थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है, मैंने बताना जरूरी समझा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब ठीक है, अब बताते हैं कि हमारी जो हेल्थ है, ठीक है, आप अपने आप को कंसीडर करिए, आप लोग बहुत यंग हैं, और लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जैसे बचपन से ही जिन्हें कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कह सकते हैं हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमारे जीन्स में है, ठीक है, वो आपको इन्वायरमेंट से नहीं मिले हैं या एक्सटर्नल एजेंट से नहीं मिले हैं, तो वो आपके जेनेटिक्स में है, यानी वो आपके किसी पेरेंट्स को हुए होंगे, विच इज पासिंग डाउन थ्रू हेरिडिटी यानी क्रोमोसोम से, ठीक है। जैसे डेफिशिएंसी विद इन अ चाइल्ड, ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो जाते हैं, और काइंड ऑफ हीमोफीलिया हो जाता है, और बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। तो ये किससे उनको ट्रांसफर होता है, पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, ठीक है। कुछ लोगों को हार्ट की डिजीज होती है, वो उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में आती है, जैसे आजकल ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज। तो ये काइंड ऑफ ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर में कैटेगरी में आता है। कुछ चीजें होती है इन्फेक्शन, ठीक है। सेकंड कैटेगरी इज इन्फेक्शन हमें जो एनवायरमेंट से होते हैं नॉर्मली हो जाते हैं, क्योंकि इतने माइक्रोब्स होते हैं डिजीज कॉजिंग, हम उनके डेली कॉन्ट्रैक्ट में आते रहते हैं। तो जिनकी लो इम्यूनिटी होती है वो इन्फेक्शन से इजिली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वन सच इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है हमारा कोविड, ठीक है। वो तो बहुत ज्यादा, मतलब उसके लिए वो बहुत ज्यादा लीथल था और वेरी डेंजरस वायरस, ठीक है। उसके बाद लाइफस्टाइल, कुछ बीमारियां हमें फूड से आती हैं, वाटर से आती हैं, ठीक है। तो फूड का कॉमनली एग्जांपल आप देख सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हमें डायरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। वाटर से हमें कॉलरा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो ये कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है। ओके, नाउ डिफाइन द टर्म हेल्थ, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं ना आपकी हेल्थ कैसी है, नॉर्मली रूटीन में पूछते हैं और कैसी हेल्थ है, ये वो है, ठीक है। तो हेल्थ को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हेल्थ को तो हम लोग बोलेंगे, अब आपको सीधा सीधा आप बोलोगे चलो हेल्थ का मतलब है मैं हेल्दी हूँ, मतलब आई एम, मैं मेरे में कोई डिजीज नहीं है, यानी एब्सेंस ऑफ डिजीज इज इक्वल्स टू हेल्थ, ठीक है। और यानी फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी है फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देती है, ठीक है। आपके बच्चों में ज्यादा यह चीज आ गई है कि एक मेंटल और सोशल वेलबींग भी होनी चाहिए, विच कंप्लीट्स द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। मतलब एक इंसान सिर्फ बॉडी से हेल्दी नहीं होना चाहिए, उसका मेंटल भी मेंटली वो फिट होना चाहिए, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। और सोशल वेलबींग, वो लोगों के साथ समाज में कैसे पेश आ रहा है, उसका बिहेवियर, ठीक है, समाज में कैसा है, सोसाइटी में कैसा है, ठीक है। तो एंटी सोशल भी नहीं होना चाहिए।
ओके, सो व्हेन द पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। तो ये एक सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है कि जैसे हेल्दी पीपल है तो एक काइंड ऑफ ह्यूमन कैपिटल ज्यादा प्रोडक्टिव होती है किसी भी कंट्री की, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, इसीलिए बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट अब ज्यादा एम्फेसिस कर रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, आप लोग बच्चे नहीं हो तो ये बैलेंस डाइट वगैरह, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा एंड ऑल दिस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज विच कैन प्रमोट गुड हेल्थ। ओके, तो अब देखिए कुछ चीजें हमारी होती है, वैक्सीनेशन टाइम टाइम पे करवाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे मेजर्स हम ले सकते हैं, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो गया, वेक्टर्स हो गया, मेंटेनेंस वगैरह, ठीक है। तो आई विल नॉट कीप इट टू लॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे फंक्शनिंग ऑफ, ठीक है, देखिए तो जब हमारी बॉडी में वन या मोर देन वन ऑर्गन्स ऑफ अवर सिस्टम, यानी हमारी बॉडी के जब अफेक्ट होते हैं और बहुत सारे साइंस या सिम्टम्स आते हैं हमें, ठीक है, तो वी कैन से दैट वी आर नॉट हेल्दी। तो नॉर्मली हम लोग जब फीवर आता है हमें, तो हम लोगों को जैसे बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है, कफ हो जाता है, ठीक है, थ्रोट में पेन हो जाता है, तो ये हमारे ऑर्गन सिस्टम के अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिजीज, मतलब हमारी बॉडी जो नॉर्मली फंक्शन कर रही है उसमें कुछ अगर ऐसी चेंजेस आए जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव वे में, तो उसे हम कहेंगे डिजीज। सो वी कैन सी दैट वी आर नॉट हेल्दी एंड वी विल टर्म इट एज अ डिजीज, ठीक है। तो डिजीज हमने इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में क्लासीफाई कर दिया, ये बहुत बेसिक वाला बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शन आपको एक दूसरे से दूसरे जगह फैल जाएगा, यानी कम्युनिकेबल डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज का दूसरा नाम है कम्युनिकेबल, और नॉन इन्फेक्शियस का दूसरा नाम है नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल जैसे किसी को ओबेसिटी है, जैसे किसी को शुगर है, बीपी है, तो वो नॉन इन्फेक्शियस है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को शुगर है आप उसके साथ खड़े हो तो आपको भी शुगर हो जाएगा। वेयरएज इन्फेक्शियस वो होते हैं जैसे कोई वायरस फैला रहा है, कोई टीबी का मरीज है, तो वो अगर कफ कर रहा है, खांसी कर रहा है, तो आपको भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस बहुत कॉमन होती है, सबसे तो कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है। कोई कॉमन कोल्ड हो रहा है किसी को, वो स्नीज कर लेगा तो एक काइंड ऑफ उसकी डिजीज हो जाएगी। ओके ओके, तो कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जैसे एड्स हो गए, ठीक है, एड्स इज मोस्ट फैटल, ठीक है। तो एड्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, और ये भी एक बहुत ज्यादा हार्मफुल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है कैंसर, ठीक है, दिस इज नॉन इन्फेक्शियस। तो कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, तो ऐसे टैबू नहीं बनाना चाहिए कि कैंसर इन्फेक्ट किसी इंसान से दूसरे में इन्फेक्ट होगा, ठीक है। तो ये साइंटिफिक है। ओके, सो दूसरी बात है ड्रग और अल्कोहल अब्यूज हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब कॉमन डिजीज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन माइक्रोब्स की बात कर लें कि ऐसे कौन से डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जो हम लोगों में बीमारी फैलाते हैं। तो बेसिकली द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजेंस, ठीक है। सो मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस। तो हम लोगों को क्या बना के रखते हैं, अपना होस्ट बना के रखते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत वेरियस मीन्स से एंटर कर जाते हैं, ठीक है। हमारी ओपन पैसेज है, जैसे हमारा माउथ है, हमारी नोज है, ठीक है, कहीं पे भी हमारा कट लगाओ तो इनको एंट्री मिल जाती है वायरस को, ठीक है। और जिनकी लो इम्यूनिटी होती है उन्हें ये ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। तो जैसे द पैथोजेंस दैट एंटर द गट मस्ट नो, तो पैथोजेंस के पास भी दिमाग इतना होता है, उनके पास भी इतनी स्ट्रेटेजी और सर्वाइवल टेक्निक होती है कि उन्हें पता होता है कि वो हमारी बॉडी में कैसे सर्वाइव करें, ठीक है। जैसे हमारी गट में होती है, हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं और कुछ बेनिफिशियल भी पाए जाते हैं और नॉन बेनिफिशियल भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ई कोलाई हो गया, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हो गया, जो हमारे पेट के अंदर कोलन में पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग वाटर बॉडीज में फीकल मैटर यानी एक्सक्रीट करते हैं, तो उनका जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है वो ड्रिंकिंग वाटर में फैल जाता है, तो इससे भी बहुत तरीके की डिजीज होती है, ठीक है। तो एक कॉमन सा यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट है जो है सैलेमोनेला टाइफी, तो इसको याद कर लेना, मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ, और ये कॉज करता है टाइफॉइड, ठीक है। और इसमें याद करने की क्या जरूरत है कि सैलेमोनेला टाइफी क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है। तो ये कहाँ हमें अफेक्ट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया एंटर करता है, फूड और वाटर कंटेमिनेटेड, तो ये बेसिकली ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे वाटर बॉडीज कंटेमिनेटेड होती है, या किसी घर में सप्लाई वाटर का बहुत कंटेमिनेटेड वे में हो रहा है, या आप खाना कुछ ऐसा खा लो जो बासी है, या ऐसा स्पॉइल्ड फूड आप खा सकते हो, ठीक है। और ये फिर क्या करता है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है आपके खाने के जरिए, फिर ये माइग्रेट करता है बाकी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड के थ्रू, ठीक है। और इसमें फीवर कितना होता है, 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक, वीकनेस होगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, इतने सारे सिम्टम्स हो सकते हैं आपको टाइफॉइड के, ठीक है। और
कभी बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन, मतलब इंटेस्टाइन में छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं और डेथ भी हो सकती है बहुत केसेस में, ठीक है। तो टाइफॉइड फीवर जो होता है इसका बेसिकली डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप एक टेस्ट करो जिसको बोलते हैं विडाल टेस्ट, ठीक है। ठीक है, तो विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के डिटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। एक यहाँ पे हिस्ट्री दी हुई है छोटी सी, एक विमेन का नाम था मैरी मिलन, इसको टाइफॉइड मैरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये खाना बनाती थी और इस खाने से ये प्रोफेशन, ठीक है, इसका कुक बाय प्रोफेशन थी और ये टाइफॉइड कैरियर थी जिसने अपने खाने से कितने लोगों को टाइफॉइड फैलाया, ठीक है। तो ऐसी एक छोटा मोटा सा स्टोरी है, नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की क्लास है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, हेमोफिलस, ठीक है, ये क्या कॉज करते हैं? निमोनिया इन ह्यूमंस, ठीक है। तो दो एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो निमोनिया यानी कौन सी डिजीज होती है? लंग्स की होती है, जिसमें हमारी लंग्स में जो होते हैं एल्वियोलाई होती है, ठीक है, जिसमें एयर फिल्ड सैक्स होते हैं, इनको ये अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें ना जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें पानी भर जाता है। बेसिकली डॉक्टर बोलते हैं जैसे छोटे बच्चों में होता है निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है, उनके लंग्स में पानी भर जाता है, ठीक है। और इसमें उनको रेस्पिरेशन करने में, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और इसके भी सिम्टम्स सबके बेसिकली सेम रहते हैं, जैसे फीवर कॉमन हो गया, हेडेक हो गया, चिल्स, कफ, ठीक है, ये थोड़े से इसमें डिफरेंट है टाइफॉइड से, ठीक है। और इसमें एक और इसका सिम्टोमेटिक जो आप किसी में देख के बता सकते हो, इसमें जो नेल्स होते हैं वो ब्लूइश और ग्रे हो जाते हैं, ब्लूइश टू ग्रे इन कलर हो जाते हैं, ठीक है। और एक हेल्दी पर्सन है, अगर वो किसी इन्फेक्टेड के सामने जाएगा तो वो किसी के जैसे ड्रॉपलेट से, कोई स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, उसके ड्रॉपलेट से एक अननॉर्मल पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाएगा। या तो जैसे जो निमोनिया वाले पेशेंट होते हैं उनको अलग रखते हैं यानी क्वारंटीन में, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे पे फैला सकते हैं, ठीक है। और कुछ और बैक्टीरियल डिजीजेज है, ठीक है, डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, ये प्लेग एक तरीके का चूहे फैलाते हैं, ठीक है, बहुत हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा डेवेस्टेटिंग था ये। और एक डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज इन मैन हो गए। तो इसमें से अभी देखो हमने कितनी सारी बैक्टीरियल डिजीज करी है। पहली हो गई टाइफॉइड विच इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, उसके बाद हमने पढ़ा निमोनिया जिसके दो पॉजिटिव एजेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और अभी हमने और डिजीज पढ़ी है, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया और अभी, ठीक है। तो ये वाली आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिजीजेस, और आपको ये सब नाम दे दिया, तो ये एकदम एक एक लाइन आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द वायरस। तो वायरस तो बहुत कॉमन चीज़ है, बेसिकली जो हमारे थ्रोट और डिजीज, जो स्नीज, नोज वगैरह की डिजीज होती है वो वायरस की वजह से ही होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है राइनो वायरस, ठीक है। राइनो वायरस एक क्लास ऑफ वायरस है, इसके अंदर बहुत सारे वायरस आते हैं, ठीक है, विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स द कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड जो कॉज करता है वो कौन सी कैटेगरी का वायरस होता है? राइनो वायरस, ठीक है। ये हमारे नोज को इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को नहीं करता है। तो आपने ये देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे पैसेज को कर रहा है, नोज को कर रहा है, लेकिन लंग्स तक ये नहीं पहुंचता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है, ठीक है। तो हमने देखा है हमें जब कॉमन कोल्ड होता है हमारी नाक में थोड़ी, नोज में डिस्कम्फर्ट होता है, हमारे गले में सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर लंग्स में उतनी प्रॉब्लम्स हमें नहीं फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड में नेजल कंजेशन हो गया, नाक बंद हो जाती है और डिस्चार्ज होता है हमारी, ठीक है, नोज ही बहती है, सोर थ्रोट हो जाता है, होर्सनेस हो जाती है, आवाज थोड़ी सी बैठ जाती है, कफ, हेडेक, टायर्डनेस वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 से 7 दिन में अपने आप वायरस सेटल हो जाता है और फिर 3 से 7 दिन में हम लोग वापस से नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस वायरस वाली सारी इन्फेक्शियस होती है। तो वायरस वाली हमें पता है कि वायरस ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो वायरल डिजीजेस इन्फेक्शियस हो जाती हैं और कोई भी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट है वो आपको फैला देगा, ठीक है। कुछ डिजीजेस करते हैं क्लासेस ऑफ प्रोटोजोअन्स, ठीक है। हमने डील कर लिया बैक्टीरिया, वायरस, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोटोजोअन्स, ठीक है। तो मलेरिया एक बहुत ज़्यादा एक डिजीज है। और एक और मैं आपको इसमें फैक्ट बता दूं कि इंडिया में मलेरिया के वर्ल्ड के हाईएस्ट केसेस हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रॉपिकल डिजीज है, ठीक है, जो ट्रॉपिक्स में कंट्रीज होती है वहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा रैम्पेंट होता है, ठीक है। तो मलेरिया के केसेस हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें फैटेलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, डेथ्स भी इससे बहुत ज़्यादा होती है।
इसके प्रोटोजोन का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ठीक है। बहुत सारी स्पीशीज हैं, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम तो जीनस हो गया। अब इसकी स्पीशीज हो गई प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको जरूर से लर्न करना, ठीक है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है पर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रही हूँ, ओके। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट दिस, ठीक है। तो ये ऑफ दिस मैलाग्नेंट मलेरिया कॉज मोस्ट सीरियस कैन इवन बी फेटल। तो एक सबसे ज्यादा फेटलिस्ट जो इन तीनों में फैलाता है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो कि जिसका नाम सबसे बड़ा है, जिस स्पीशीज में सबसे लॉन्गेस्ट नेम है, तो ये सबसे ज्यादा सीरियस हो गया, ठीक है। ऐसे इसको लर्न कर लेना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी की एक यहाँ पे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दी हुई है, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल दी हुई है, तो थोड़ी देर में हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली इसकी लाइफ साइकिल के लिए इसे दो होस्ट चाहिए होते हैं, एक ह्यूमन होस्ट चाहिए होता है और एक मस्कीटो होस्ट चाहिए होता है, ठीक है। मलेरिया मच्छर के काटने से ये होता है, ये सब लोग बोलते हैं कि मच्छर मलेरिया फैलाता है, पर मच्छर के अंदर जो ये प्रोटोजोआ होता है वो मलेरिया फैलाता है, ठीक है। ओके, तो अब मैं इस साइकिल को आपको बताती हूँ। इसकी होस्ट होती है, ठीक है, जो इसका मीडियम है, समझ गए, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये याद रखना, ठीक है। इसमें दो मस्कीटो होते हैं, एनोफिलीज तो मलेरिया फैलाती है और एक फीमेल एडिस मस्कीटो होती है, वो डेंगू फैलाती है, ठीक है। और डेंगू वायरस से फैलता है, ना कि प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको पूरी साइकिल को एक्सप्लेन करूंगी इजीली, ठीक है। तो हम किसी भी स्टेप में चले जाते हैं, तो यहाँ पर से स्टेप करते हैं, ठीक है। बाइट्स ऑफ द ह्यूमन, तो यहाँ पर से कहाँ से स्टार्ट करें? हाँ, कहीं से भी हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो सपोज करो एक मच्छर है, ठीक है। अब मच्छर के अंदर भी इन्फेक्शन है, ठीक है, तो इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मच्छर के अंदर क्या है? स्पोरोजोइड्स है, ठीक है। स्पोरोजोइड्स, अभी आप ले लो कि ये एक जो प्रोटोजोआ है उसका एक काइंड ऑफ फॉर्म है, ठीक है। तो ये स्पोरोजोइड्स फॉर्म सबसे फर्स्ट स्टेज है, किसी ह्यूमंस के अंदर जाएगा। अभी जो स्पोरोजोइड्स है सबसे पहले हमारे लिवर में पहुंचते हैं, ठीक है। तो हमारा मलेरिया में सबसे पहला वाला जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो होता है हमारा लिवर, ठीक है। अब लिवर जो ये लिवर में ना ये पैरासाइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है लिवर सेल्स में, और यहाँ पे ये सेल को बर्स्ट करता है और ब्लड में अपने आप को रिलीज करता है। तो आप देख रहे हो कि ये जो छोटे छोटे पॉजिटिव एजेंट हैं ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एक दो में डिवाइड होगा, दो तीन में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये अभी सब कुछ ह्यूमन होस्ट के अंदर चल रहा है। मैंने बताया पहले मस्कीटो बाइट करेगा, स्पोरोजोइड्स लिवर में जाएंगे, फिर यहाँ पे पैरासाइट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और यहाँ से बर्स्ट करेगा, ठीक है, सेल्स को लिवर के, और फिर ब्लड स्ट्रीम में हमारे चला जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली, अब वापस से ये हमारे आएंगे ब्लड में। अब ब्लड में ये अब आरबीसीज को, ठीक है, ब्लड हमारा मेन रेड कलर किससे होता है? आरबीसी से होता है। अब ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये भाई तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर घुस गए हैं, उनको इन्फेक्ट कर रहे हैं, फिर वो बर्स्ट कर रहे हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जो हमें चिल्स आते हैं यानी ठंड लगती है एकदम से, वो हमें कब आती है? इनके बर्स्ट, जब रेड ब्लड सेल हमारे बर्स्ट होते हैं इन स्पोरोजोइड्स की वजह से, ठीक है। अब ह्यूमंस के अंदर ही देखो एसेक्सुअल स्टेज पास हो गई, अब ह्यूमन के अंदर ही हमारे सेक्सुअल स्टेज भी होती है जो रेड ब्लड सेल्स के ही अंदर होती है। तो इसमें मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बनते हैं, ठीक है, गैमेटोसाइट्स। अब ये मेल और फीमेल हमारी ब्लड में है, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स। अब सपोज दूसरा कोई मच्छर आया, अब उस मच्छर ने किसी मलेरिया वाले इंसान को काटा, ठीक है। तो अब उस मलेरिया वाले इंसान को काटा, अब वो वापस से ये गैमेटोसाइट्स मस्कीटो के उसमें चला जाएगा, गट में, मस्कीटो के पेट में चला जाएगा, वहां फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल स्पोरोसाइट्स का, सॉरी यानी गैमेटोसाइट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे इसके वो जाएंगे स्लैवरी ग्लैंड्स में। तो यहाँ पे आप देखो दो गैमेटोसाइट मिलके बना रहे हैं स्पोरोसाइट्स, तो जी से बनेगा एस, ठीक है, क्योंकि गैमेटोसाइट्स हमारे दो हैं, दो गैमेटोसाइट्स, एक मेल और फीमेल हो गया, और फाइनल हमारा जो इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बना स्पोरोसाइट्स, ठीक है, जो वापस से एक नई साइकिल को अंजाम देगा। तो हमने देखा है कि जैसे हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा लोग मलेरिया के पेशेंट होते हैं, तो सपोज करो कोई हॉस्पिटल में पेशेंट है, उसे कोई मच्छर काट रहा है और वही मच्छर काट के किसी नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में चला गया, तो उसे भी मलेरिया हो जाएगा। तो समझ रहे हो ये साइकिल कैसे चलती हुई जाती है।
ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये अच्छे से इजीली एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें से मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। तो पहले से तो इसकी स्टेजेस आ जाएंगी कि इसमें मेल और फीमेल स्टेजेस को क्या कहते हैं। तो मेल और फीमेल स्टेजेस को कहते हैं गैमेटोसाइट्स। और साइकिल, ये देखो, एक ह्यूमन होस्ट हो गया, यहाँ पे ह्यूमन होस्ट हो गया, और एक होस्ट हो गया आपका मस्कीटो होस्ट, ठीक है। तो मैं दूसरे कलर का पेन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ह्यूमन होस्ट के अंदर दोनों साइकिल हो रही है, ठीक है। कौन सी हो रही है? एसेक्सुअल भी हो रही है और यहाँ पे सेक्सुअल भी हो रही है। लेकिन फर्टिलाइजेशन किस में हो रहा है? फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ मस्कीटो में हो रहा है। यहाँ तक गैमेट्स बन गए हैं ह्यूमन के अंदर, लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा किसके अंदर? मस्कीटो के अंदर। तो याद रखना, और इसके सिम्टम्स आप याद रखना। और ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, जो सबसे ज्यादा फेटल होता है, ठीक है। तो ये आई होप मैंने आपको इसमें से कुछ छोड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये वाली लाइन हमने छोड़ दी थी, इसको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इन्फेक्टेड एनोफिलीज मस्कीटो इसकी कैरियर होती है। तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले लिवर सेल में जाता है, फिर रेड ब्लड सेल में जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर उनका रप्चर होता है, फिर रप्चर, ओके। तो जैसे आरबीसीज का रप्चर होता है, एक सब्सटेंस निकलता है, टॉक्सिक सब्सटेंस, विच इज नोन एज हेमोजोइन, ठीक है। तो हेमोजोइन को याद रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक कंपाउंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर इन मस्कीटोज, ठीक है, जो हर 3 से 4 दिन में होता है। तो ये क्या होता है? हेमोजोइन, ठीक है। तो फीमेल जैसे एक दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, फिर डेवलपमेंट होता रहता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजाइट्स होते हैं वो दूसरे इंसान में फैलते हैं। ये मैंने आपको नीचे वाली डायग्राम में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मोस्टली सब कुछ इसमें डिस्कस कर दिया है। तो अभी मैं 10 मिनट की वीडियो और रखूंगी, टोटल मैं इसको 30 मिनट्स का बनाऊंगी फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी डिले अब दूसरी वाली हम आ जाते हैं, प्रोटोजोअन डिजीज, ठीक है। एक प्रोटोजोआ डिजीज हमने कर लिया मलेरिया, दूसरी प्रोटोजोअन डिजीज हम करेंगे एमीबाइसिस, जो होती है एमीबिक डिसेंट्री। तो डिसेंट्री हमारी इंटेस्टाइन की डिजीज होती है, ठीक है, पेट दर्द वगैरह होता है इसमें। तो डिसेंट्री कॉमन डिजीज है, लोगों बच्चों ने सुना होगा, सबने नहीं सुना होगा, पर कोई नहीं। इसका पॉजिटिव एजेंट है एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ये भी क्या है? एक प्रोटोजोवन है। तो याद रखना, 2 प्रोटोजोवन की इसमें इंपॉर्टेंट डिजीजेज है, ठीक है। तो इसमें इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन, ऑब्वियसली अगर लार्ज इंटेस्टाइन में है या स्टमक रिलेटेड है तो ये सब कॉमन है। एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ये सब आ रहे हैं। और देखो किसी में तो केसेस में ब्लड स्टूल्स भी आ जाते हैं, यानी ब्लड क्लॉट्स भी आपके फीकल मैटर के साथ आ जाते हैं, ठीक है। इसकी कैरियर देखो हाउस फ्लाइज, ठीक है, हाउस फ्लाइज होती हैं। तो खाने वाने पे जब हाउस फ्लाइज वगैरह लग रही होती हैं रोड के साइड में, जैसे कुछ लोग, सभी लोग खाते हैं जंक फूड वगैरह, उसमें कितनी सारी फ्लाइज वगैरह लगी रहती हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि रोड साइड का खाना या बाहर का जंक फूड हमें बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, यानी ओनली कवर्ड फूड हमें खाना चाहिए, ठीक है। तो ये बता दिया। तो 2 प्रोटोजोन की डिजीज हमने डिस्कस कर ली है। अब एक और डिजीज का ओके स्टूडेंट्स, तो एक नेक्स्ट डिजीज में हम आते हैं एस्कैरिस, ठीक है। तो एस्कैरिस एक राउंड वॉर्म का नाम होता है, ठीक है। और एक होता है वुशेरिया, ठीक है। तो वुशेरिया होता है, वुशेरेरिया, ठीक है, वुशेरेरिया इसका नाम है, जो है फिलेरियल वॉर्म, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? हेलिमेंथिस, ये आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, फ्लैट वॉर्म्स की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। एक इसमें राउंड वॉर्म हो गया एस्कैरिसिस और एस्कैरिस, और एक हो गया वुशेरेरिया, ठीक है। ये पैथोजेनिक टू मैन होते हैं। तो एस्कैरिसिस आपने सुना होगा, एक डिजीज होती है जिसमें हमारे पेट में बहुत सारे राउंड ये वॉर्म हो जाते हैं, जिनको राउंड वॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, फीवर, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ना एनिमल्स में भी एस्कैरियोसिस के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि एनिमल्स ज्यादा फीकल मैटर या ऐसी चीजें खाते हैं कि उनके अंदर चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये कंटेमिनेटेड सॉइल, वाटर, प्लांट्स, क्योंकि इनमें ही उनके ज्यादा अंडे रहते हैं, इनके जो एस्कैरिस होती है, ठीक है। तो देख लो आप, हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कैसे अच्छे से वॉश करने चाहिए, क्योंकि उनके सरफेस पे बहुत सारे इनके एग्स रह सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा है हमारा बुशेरेरिया, ठीक है। बुशेरेरिया, इसको 2 इसमें हमें स्पीशीज दी हुई है, बुशेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, बुशेरेरिया मेलाई, ठीक है। ये फिलेरियल वॉर्म है, ठीक है, फिलेरियल वॉर्म है। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है ऑर्गन्स का, और उसमें ये बहुत सालों तक रह जाते हैं, ठीक है। ये लिम्फेटिक वेसल्स में रह जाते हैं और लोअर लिम्स में। तो यहाँ पे एक केस देख रहे हो, एक मैन है, इसके लोअर लिम्स में यहाँ पे, ठीक है, लिम्फ नोड होती है, ठीक है। और इसको एलिफेंटेसिस हो गया है, मतलब इसका दूसरा नाम है फिलेरियासिस, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं जेनाइटल ऑर्गन्स के टाइम पे, और ये
देखो ये पैथोजन कैसे ट्रांसमिट होता है, एक हेल्दी पर्सन से थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मस्कीटो वेक्टर्स। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ फंगिस, जैसे कुछ हमारी कि मानसून के टाइम पे ज्यादा बीमारी होती है। ठीक है, अब हमने देखो हमने राउंड वॉर्म्स की यानी हमने हेलिमेंथ्रिस की डिजीज हमने देख ली यहाँ पे, जो कि फ्लैट वॉर्म्स है, इसकी है एस्केरिस, और दूसरी हो गई हमारी बुशेरेरिया। बुशेरेरिया फैलाता है एलिफेंटिसिस फिलेरियसिस, तो ये डायग्राम से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, और जो राउंड वॉर्म होते हैं यानी एस्केरियसिस वो हमारे पेट के अंदर होते हैं। तो अब दूसरी वाली आ रही है हम फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज बेसिकली डैम्प रीजन में ज्यादा पाई जाती है, जहाँ पे सनलाइट की कमी कम हो। ठीक है, ओके, जहाँ पे सनलाइट की बहुत ज्यादा कमी हो, तो फंगल इन्फेक्शन हमें होते ही रहते हैं। स्किन पे ज्यादा होता है, ठीक है, स्कैल्प पे हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है, वो भी एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। तो फंगस के यहाँ पे कुछ स्पीशीज के नाम है, माइक्रोस्पोरम हो गया, ठीक है, ट्राइकोफाइटन हो गया, एपिडर्मोफाइटन हो गया, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म्स। तो अभी आप इसको राउंड वॉर्म और रिंग वॉर्म को कंफ्यूज मत करना। ठीक है, रिंग वॉर्म हमारे बॉडी पे हो जाते हैं यानी सर पे हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एक रिंग वॉर्म हो रहा है, जैसे ये वाइट से पैचेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेडिसिन बेसिकली सैलिसिलिक एसिड यूज करते हैं और कुछ ऑइंटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, जो इसके इन्फेक्शन को फर्दर कम करे। ठीक है, शैम्पू में भी होता है, जैसे कीटाकोनेजोल होता है, तो वो एक काइंड ऑफ इन्फेक्शन को ज़्यादा स्प्रेड होने से बचाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाती है इसमें। देखो हीट और मॉइस्चर मैंने डिस्कस कर लिया है, तो ये सॉइल और किसी और के टावल यूज़ करने से या किसी कोम्ब को दूसरे लोगों के यूज़ करने से होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने अब बहुत यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्कस कर चुका है, तो मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं करूंगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा सैचुरेट माइंड हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अब इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, ठीक है, कुछ फिशेज होती है, ठीक है, इसका नाम होता है गैम्बूसिया। ठीक है, गैम्बूसिया फिशेज है, ये केस स्टडी भी है कि ये बहुत जगह पे ना इंडिया में इंट्रोड्यूस करी हुई है, लेकिन अभी एक इन्वेजिव स्पीशीज बनती जा रही है। तो गैम्बूसिया क्या करती है, जो मस्कीटो के लार्वा होते हैं ना, जो ओपन वाटर बॉडीज में होते हैं, ठीक है, और ये उनको फीड करती है, उनके ऊपर फीड करती है। तो देखो ये एक तरीके की नेचुरल प्रीडेटर है। ठीक है, तो ये बायो कंट्रोल एजेंट है मस्कीटो का। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल, ये इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक से हमें हैबिट चेंजेस दिए हुए हैं कि कैसे कैसे डोर्स विंडोज बंद करके इंसेक्टिसाइड डालने चाहिए, ये वो। ठीक है, तो बाकी देखो एक और चीज़ है, अब यहाँ पे हमें डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है, तो डेंगू और चिकनगुनिया भी बहुत फेटल डिजीज हैं जो मस्कीटो फैलाता है। ठीक है, कौन से, एडीज मस्कीटो। ठीक है, एडीज मस्कीटो, ये भी फीमेल मस्कीटो होती है। ठीक है, तो अब बस यहाँ तक मैं ये वीडियो को क्लोज करती हूँ, और आई होप यू लाइक माई वीडियो। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी इम्यूनिटी। ठीक है, तो ठीक है, ओके, थैंक यू।